शिक्षा मित्रों की वो हालत है कि न शिक्षा मित्र अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, न शिक्षा मित्र अपने बेटी की शादी कर सकता है, न शिक्षा मित्र अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सकता है। ये हुजूम बढ़ते जाएगी, ये हुजूम 5 लाख से ऊपर जाने वाली है। लखनऊ की धरती बताएगी कि जब तक मुझे शासनादेश नहीं मिलेगा मैं लखनऊ से हिलने वाला नहीं हूँ। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में हमारे पीछे लोग मौजूद हैं। यहाँ पे शिक्षक दिवस के दिन खुद शिक्षक यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। आखिर इनकी मांगे क्या हैं? 24 साल से ये क्यों इस धरने पर आंदोलन कर रहे हैं? तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। हम अब ये कहना चाहते हैं, आज 24 सालों से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो बहुत चरमरा सी गई थी, माननीय कल्याण सिंह जो उसमें बेसिक शिक्षा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब बंद पड़े विद्यालयों को खोलने का काम शिक्षा मित्रों ने किया, ताला खोलने का काम किया। आज 24 साल जो पूरी ऊर्जा के साथ शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाला, उसका भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। वह पूरी योग्यता रखता है, यानी जो एक शिक्षक की योग्यता चाहिए। RT एक्ट 2009 से पहले कोई टेट की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग यहाँ BTC DLED के ट्रेनिंग होल्डर हैं और राजनीतिकरण के चलते इन्हें समायोजित होने के बाद इन्हें अल्प मानदेय में 10,000 मानदेय पर वो अपने परिवार को, अपने माता पिता के, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और ये विश्वास सरकार पर आस्था लगाए हुए बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल कम से कम हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। क्या लगता है सर, आपको न्याय मिलेगा? हमारे उत्तर प्रदेश के 1,72,000 परिवार इस न्यायिक व्यवस्था को, इसको जन्म देने वाली ये बीजेपी गवर्नमेंट है। आदरणीय माननीय कल्याण सिंह, स्वर्गीय कल्याण सिंह की ये व्यवस्था थी। जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी बीजेपी की, उस समय भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने अपने सरकार को बनाया और माननीय कल्याण सिंह ने इन शिक्षा मित्रों की नींव को रखा। और वो शिक्षा मित्र आज की डेट में 24 सालों से अपने निष्ठा, अपने कर्तव्य, अपने बच्चों के तरह, जैसे अपने बच्चों को हम पालते हैं वैसे प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को हम लोगों ने पाला। जिस समय प्राथमिक शिक्षा मित्र का ताला नहीं खुलता था, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा की गुणवत्ता एकदम 0% पे आ गई थी। उस समय में माननीय कल्याण सिंह ने हम लोगों की नियुक्ति किया और हम लोगों ने उस समय से ही इस पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता को बनाने का हम लोगों ने काम किया। आज शिक्षा मित्रों की वो हालत है कि न शिक्षा मित्र अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, न शिक्षा मित्र अपने बेटी की शादी कर सकता है, न शिक्षा मित्र अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सकता है। और हम लोग आज इतनी विकट परिस्थिति में, इतनी गिरी हुई जिंदगी को हम लोग जी रहे हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी की व्यथा किससे कहने जाएं। इसलिए इस सरकार से इन शिक्षा मित्रों की, पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की 1,42,000 शिक्षा मित्रों का ये निवेदन है कि आप सर्वे करा लीजिए। आप अपने मीडिया को लगा करके, आप अपने पूरे मशीनरी को लगा करके एक सर्वे करा लीजिए कि वाकई में शिक्षा मित्रों की ज़िंदगी किस हिसाब से कटती है। जिस टेबल पे 80,000, 1 लाख रुपया पा करके जो काम प्रधान अध्यापक कर रहा है, सहायक अध्यापक कर रहा है, वही डिग्री लेकर के, वही BTC, वही टेट, वही जो है CTET, सारी डिग्रियां लेकर के शिक्षा मित्र भी आज दर की ठोकर खा रहा है। दर की जो है समस्या को समाधान नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आपने बताया, आप 24 साल से ये धरना कर रहे हैं। क्या इतने 24 साल के बाद भी आपको उम्मीद है कि आपको मिलेगा? मुझे जैसे मेरी उम्मीद थी, सपा सरकार में मेरी उम्मीद थी, सपा सरकार ने हमारे पीड़ा को समझा, हमारे योग्यता को समझा, हमारे डिग्री को समझा। आज जो मेरे डिग्री पर लांछन लगाया जा रहा है कि ये अयोग्य है, मैं पूछना चाहता हूँ इस भारत के संविधान से, इस भारत के संविधान के रचयिता से, इस भारत के संविधान को चलाने वाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि वाकई में प्राइमरी की शिक्षक की डिग्री और मानक जो NCERT ने तय किया हो क्या होती है, और जितनी मानक NCERT ने भारत की सबसे बड़े संविधान ने तय किया है, वो सारे डिग्री, वो सारे मानक ये 1,42,000 शिक्षा मित्र पूर्ण करते हैं। इसको किसी भी संस्था से, किसी भी व्यवस्था से जांच करा करके उजागर कर दिया जाए। आज बहुत लोग आपके साथी यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत लोग साथी मौजूद यहाँ पे नहीं है, तो आप वो दर्द पीड़ा आपकी क्या बता रहे? हमारे आज 12,000 से ऊपर साथी जो है इस दुनिया में नहीं रहे। इसके लिए हमने 25 जुलाई 2017 से और 25 जुलाई 2024 को लगातार हम अपने उन साथियों के लिए हमेशा जो है उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पूरे जनपद मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर करते हैं। और हमें मिला, ऐसा नहीं है कि हर गवर्नमेंट ने मुझे कुछ दिया। BSP की गवर्नमेंट थी, हमें प्रशिक्षित किया। सपा की गवर्नमेंट है, हमारी योग्यता को समझते हुए हमें सम्मानित पद दिया। लेकिन ये हमारी सरकार हमारी योग्यता को देखते हुए आज भी टेट, CTET और सुपर टेट की व्यवस्था को बढ़ा करके हमें
इससे वंचित करने का काम किया। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है यही कि यशस्वी मुख्यमंत्री निश्चित तौर से हमारे संघर्षों के आगे एक न दिन घुटना टेकेंगे और हमारे सभी साथियों का एक न एक दिन भला करेंगे। भी ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शासन के लोग यहाँ आ करके आश्वासन नहीं, पूर्ण रूप से लिखित भी नहीं, पूर्ण रूप से आकर यहाँ घोषणा नहीं करते हैं, तब तक यह आंदोलन। पूछ रहा हूँ आपसे कि इतने साल हो गए आपको, तो कहीं तो स्थिति पहुंची होगी आपके धरना प्रदर्शन की। आज की डेट में जो शिक्षा मित्रों की स्थिति है, आज शिक्षा मित्र अपने घरों से सारे शिक्षा मित्र भाई बहन 1,42,000 उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र ये मान के अपने घर से निकल चुके हैं कि जब तक मुझे शासनादेश नहीं मिलेगा मैं लखनऊ से हिलने वाला नहीं हूं। मैं ये चैलेंज करता हूं कि मैं जो सरकार है, सरकारी कर्मचारी उसी का होता है। मैं इस सरकार का कर्मचारी हूं और मैं वादा ही नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमारा सम्मान इस सरकार ने आज हम लोगों के लखनऊ जुटने पर अगर दे दिया तो आने वाला भी समय इस सरकार का होगा, इस सरकार का होगा। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से महसूस करता हूं, अभी हमारे शिक्षा मित्र बंधु और बहनें आई हैं, उनके परिवार के लोग भी चल दिए हैं इस आंदोलन के लिए, उनके परिवार के लोग भी चल दिए हैं, उनके बच्चे भी आ रहे हैं। ये हुजूम बढ़ते जाएगी, ये हुजूम 5 लाख से ऊपर जाने वाली है। लखनऊ की धरती बताएगी कि शिक्षा मित्र भैया गांव-गांव से उसके बच्चे भी चल दिए हैं। 24 साल से बैठे हुए हैं सरकार से इस उम्मीद में कि आपको न्याय मिलेगा, तो आज आपकी स्थिति और आपके बच्चों की स्थिति कहाँ पे है? आज की जो स्थिति है, आज जो मेरी स्थिति खराब है, मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े माँ बाप की जो स्थिति खराब है, आज यही तो स्थिति मजबूर कर दी है कि हर शिक्षा मित्र के माँ बाप, हर शिक्षा मित्र का पूरा परिवार अपने घरों से निकल दिया है। कुछ जो कि आने वाले कल और परसों में लखनऊ में दिखाई देगा कि वाकई में अगर जनसमूह पे ही अगर वोट लेने की और सरकार बनाने की व्यवस्था है तो ये शिक्षा मित्र भी कहीं से किसी चीज़ में कहीं कमज़ोर नहीं है। और आज जो स्थिति है, जो शिक्षा मित्रों की बच्चों की स्थिति है, जो शिक्षा मित्रों के बूढ़े माँ बाप की स्थिति है, आज उस स्थिति को देखते हुए शिक्षा मित्र का एक एक परिवार लखनऊ आने के लिए कूच कर दिया है। हम एक हैं, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आपने देखा कि किस तरीके से लोग अपनी सिर्फ इस मांग को लेकर के कि उनकी आर्थिक स्थिति को सही कर दिया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति जो 2002 से लेकर के 2024 तक टिकी हुई है इस धरना प्रदर्शन में, कि उनको इस उम्मीद है कि हमें आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा। न्याय किस चीज़ का मिलेगा? कि हमें कुछ वेतन मिल जाए, कि हम अपने घर के बुजुर्ग अपने बाल बच्चों को पाल सकें, खाना खिला सकें और उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें।